लोगों को केवल औलाद अपनी चाहिए, बाकी सब कुछ विदेशी चाहिए। विदेशी चाहिए, औलाद छोड़ के बाकी सब कुछ विदेशी हो। हम उसे बेहतर बताते आए हैं, उस कल्चर को हमने बेहतर माना है। ठीक है, कंपनी का मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया, लोग कहते हैं कि भाई ये लोकल है। लोकल शब्द की परिभाषा क्या है? जो भाई लोकल शब्द की परिभाषा क्या ये है जो उसके बराबर में बन रहा है? भाई एक तो ये परिभाषा होगी, लेकिन लोकल शब्द की परिभाषा क्या है? क्या वो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं? जो आपके बराबर में बन रहा है, क्या वो कहीं क्वालिटी नहीं दे सकता है? ये बड़ी बात है, समझने वाले समझ गए होंगे। बालियान साहब, ये बात हकीकत है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे पास बन रही है, उनको कुछ नहीं, और उससे घटिया चीज़ ला के बरत लेंगे बाहर से, कहेंगे उनको ये बढ़िया है। भाइयों, अगर आप मुजफ्फरनगर से हो ना, आज आपको प्राउड फील होगा कि भाई हम मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और जिस कंटेनर में आज मैं खड़ा हूं ना भाइयों, मुजफ्फरनगर से, ये मुजफ्फरनगर से यूपी में या इंडिया में नहीं जा रहा, ये मुजफ्फरनगर से म्यांमार में जा रहा। इसके अंदर क्या भरा हुआ है पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। और भाइयों, एक बात और चीज आपको बता दूं, जितने भी मुजफ्फरनगर वासी हैं, ये वीडियो अपने हर रिश्तेदार को भेज दियो। जो रिश्तेदार मुजफ्फरनगर से बाहर रहता है या यूपी से बाहर रहता है, उन्हें बताइए कि मुजफ्फरनगर क्या सामान है। मुजफ्फरनगर आज के टाइम में एक ऐसा सामान बन चुका है, एक ऐसा ब्रांडेड शहर बन चुका है कि यहाँ का जो सामान, यहाँ जो चीज़ें बनती हैं, वो अकेले भारत तक सीमित नहीं है, वो हमारे एशिया तक सीमित नहीं है, वो भाइयों पूरे 27 देशों में जा रहा है। 27 देशों में मुजफ्फरनगर का बना हुआ पेस्टिसाइड भाइयों विदेशों में जा रहा। और भाइयों, एक चीज़ और ऐड करूंगा, आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने अपना नाम बड़ा नहीं, कंपनी का नाम बड़ा नहीं, हमारे मुजफ्फरनगर का नाम बड़ा किया है, हमारे यूपी का नाम बड़ा किया है, हमारे भारत देश का नाम बड़ा किया है। तो भाइयों, इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाता हूं। भाइयों, आपको मिलाते हैं। सर से नमस्कार जी। नमस्कार जी सरदार जी। भाई साहब, जो आपको सामने से हमारे किसान भाई देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपना, और बताइए कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं, किस कंपनी में आज हम खड़े हैं। मैं विनीत कुमार बालियान, डायरेक्टर ग्रीनलैंड एग्री मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरनगर। जी सर। आप मुजफ्फरनगर में ग्रीनलैंड के कैंपस में खड़े हुए हो। जी सर। और ये हमारा कंटेनर जा रहा है। तो कंटेनर तो आपके लगभग दूसरे देश में जाते ही रहता है। जी हाँ, बिल्कुल जाते रहते हैं। ठीक है जी। और आज जो जा रहा है कौन से देश में जा रहा है, तो आज को ये क्लियर करो किसान भाइयों को। और आज जो है हम प्रोडक्ट देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट जा रहा है। ये जो है हमारा म्यांमार जा रहा है। ठीक है आज जी। जो है ये कंटेनर म्यांमार जा रहा है हमारा। ठीक है जी। और ये म्यांमार जो है हमारा सल्फर जा रहा है, सल्फर 80%। अच्छा, सल्फर 80% म्यांमार जा रहा है। ठीक है, ये म्यांमार। मतलब कि आपके पास एक इस तरीके की क्वालिटी है जो बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। वो तो आपने पहले भी देखा है कि हम लोगों ने जब लास्ट टाइम आए तो हमारे 3 कंटेनर एक साथ जा रहे थे उसमें। जी जी। ठीक है, तो आप कह रहे थे कि ये भाई एक ही बार जा रहा है या फिर आपका लगातार जाता है, तो हमने बताया था भाई 10-12 कंटेनर हम हर इस महीने में भेज रहे हैं, हर महीने भेजते हैं, हर हफ्ते भेजते हैं जी। तो आज आप दोबारा आए तो आप यही देख रहे हैं भाई दोबारा जा भी रहा है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल। तो लकीली आज भी आपको जाता मिला, तो ये सल्फर का आज हम भेज रहे हैं म्यांमार के लिए। आज ना देखना है सल्फर कैसा जाता है वहाँ। हाँ तो बिल्कुल। आपको है कोई पेटी खुली है? हाँ बिल्कुल, अभी मैं एक पेटी आपको खुलवा के दिखाता हूँ। तो एक बार पेटी खुलवा के देखिए। कौन सी साइड रखी है पेटी आपकी? पेटी मैं इसमें से भी खुलवा देता हूँ। नहीं, जो यहाँ से माल जा रहा है उसका खुलवा दो चाहे। ये एक बार इधर, एक बार आ जाओ भाई साहब, इधर दिखाओ, कैमरा साथ में ले आओ। यहाँ कोई क्या छुपाना कुछ नहीं। खोलो जी एक बार, ये खोल दो एक बार। ये जा रहा है आपका सल्फर जा रहा है जी। ये सल्फर है। अच्छा बालियान साहब, ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी भाषा का लिखा हुआ है ये तो ये जो है ये म्यांमार की ही भाषा है, तो वहीं के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा प्रिंट भी उसी हिसाब से करवा रखा है जो वहाँ हाँ, की। ये जिस कंट्री में जाता है जी, तो उसी कंट्री की भाषा जो है ये लिखी रहती है इसके ऊपर। जैसे आप 27 कंट्री में भेज रहे हो जी, तो 27 कंट्री की जो भाषा है वो अलग अलग पैकिंग में अलग अलग भाषा लिखी होती है। हाँ, जिस कंट्री में जाता है तो क्या है कि अगर हम अपनी भाषा लिखेंगे जी तो वो तो उनके देश के किसान को समझ में नहीं आएगी, तो वो अपने देश की भाषा, अपने देश के कानून के अनुसार जो उसके लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है जी, तो अपने देश के अनुसार ही वो उसमें लिखवाते हैं। अच्छा बालियान साहब, एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कितने जो है मॉलिक्यूल या कितने प्रकार की जो पेस्टिसाइड है वो मुजफ्फरनगर से बन के आपके थ्रू जो है ग्रीनलैंड विदेशों में पहुंचा रही है, कितने हैं वो, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं? अभी तक जो हम लोगों ने लगभग
मोर देन 125 मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने अब तक एक्सपोर्ट किए हैं अपने इस कैंपस से, जिसमें ईसी फॉर्म होती है, एससी फॉर्म होती है जी, एसएल होती है, जी। डब्ल्यूडीजी होती है, एसजी होती है, एसपी होती है। ठीक तो है ये जी। अलग अलग फॉर्म होती है। मैंकोजेब होता है, प्रोफिनोफोस, लैम्डा, थायो, क्लोरफिनपायर और आपका बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हम मतलब कि लोगों मैं ने किसानी भेजे हैं। भाषा में एक बार किसान भाई को बता देता हूँ कि 125 से ज़्यादा दवाइयाँ आप एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हाँ, 150 के आसपास के हमने किए हैं, 150 के आसपास मॉलिक्यूल हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए हैं अब तक, जो कंटिन्यू हो भी रहे हैं हो भी रहे हैं। जिसकी भी रिक्वायरमेंट आती है, नए नए मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट आती है। हाँ अभी जी। हमारे पास ट्राइफ्लोक्सी प्लस हाँ जी, टेबुकोनाजोल की रिक्वायरमेंट आई, तो ये नया मॉलिक्यूल था, बाहर भी अभी इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है। हाँ जी। तो हमने अभी इस मॉलिक्यूल को जो है अभी फॉर्मुलेट किया है, बिल्कुल नया मॉलिक्यूल है। ठीक है जी। तो अभी अगले वीक हम इसको भेज रहे हैं। ठीक है जी। वो अलग कंट्री में जाएगा, वो अलग कंट्री में जाएगा। मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि आप कोई सी कंट्री में किसी तरीके का मॉलिक्यूल चलता है वो आप यहाँ से जनरेट करके भेज सकते हो। हाँ, भेज सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। दरअसल ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ना किसान भाइयों, मकसद ये है कि हमारे यहाँ भी इस लेवल की कंपनियाँ हैं जो एक एमएनसी कंपनियाँ का मुकाबला कर पाती हैं या मुकाबला करती हैं। ठीक है जी। भाई साहब ने, बालिया साहब ने मुझे पिछली वीडियो में बात कही थी कि भाई हमारा जो कंपटीशन है ना वो एमएनसी कंपनी के साथ ही हमारा कंपटीशन है। हमारा कोई भी घरेलू कंपनी कह सकते हैं या डोमेस्टिक कंपनी से हमारा कोई भी कंपैरिजन या कोई मुकाबला है ही नहीं। हम लोग कंपटीशन जो मानते हैं, जो क्वालिटी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं जी, तो हम लोग जो क्वालिटी मैन्युफैक्चर करते हैं वो हम लोग इंटरनेशनल मल्टीनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, या जो यूरोप के स्टैंडर्ड्स हैं हाँ जी, उन्हीं के हिसाब से हम लोग क्वालिटी मैन्युफैक्चर करते हैं और उन्हीं पैरामीटर्स पे हम इंडिया के किसानों को भी इस्तेमाल करते हैं, सप्लाई करते हैं और वही हम बाहर भी सप्लाई करते हैं। तो ग्रीनलैंड कॉम्पिटेंट है हर उस पैरामीटर्स के अनुसार जो पैरामीटर्स एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं पेस्टिसाइड्स के या हर्बिसाइड्स के, तो हम उसके उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और उन्हीं के अनुसार हम लोग पेस्टिसाइड को ग्रीनलैंड के पास ऑलरेडी 1000 प्लस जो है ना डीलरशिप है। इतनी डीलरशिप है या डीलरशिप? नहीं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो मोर देन 1500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे हैं। अच्छा जी। हाँ, जो हमारे 1500 डिस्ट्रीब्यूटर, 1500 डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। हाँ, हमारे मोर देन 1500 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल। तो डीलर तो फिर इससे कहीं ज्यादा होंगे। हाँ, वो डीलर्स, उनके डीलर्स होते हैं, वो उनके आगे डीलर्स होते हैं। हाँ, उनके होते हैं आगे। संख्या हजारों में पहुंचने वाली है। नहीं, हजारों में है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और उसी के थ्रू हम लोग बिजनेस डायरेक्टली करते हैं। तो हमारे जो भारत के किसान हैं इन्हें क्या कहना चाहोगे आप? मैं भारत के किसानों को भी, स्पेशली मुजफ्फरनगर वेस्ट यूपी के जो किसान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ और बाहर भी, कि मुजफ्फरनगर जो हब नहीं था बट अब एक हब बन के उभर रहा है, क्वालिटी का हब बन के उभर रहा है कि पेस्टिसाइड्स की जो क्वालिटी है वो मुजफ्फरनगर में आज वो वर्ल्ड क्लास की स्टार्ट हो गई है बननी। और हम लोग बहुत अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव जो पेस्टिसाइड्स हैं वो फार्मर को उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब कि ना बहुत कि ही जी 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 अपनी कंपनियों पे भी उन्हें भरोसा करना चाहिए, अपनी कंपनियों को भी उन्हें लगाना चाहिए। फील्ड बताता है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, किसका क्या रिजल्ट है। आप किसी भी मॉलिक्यूल को आप 4 कंपनी का लीजिए, 4 कंपनी का मॉलिक्यूल लीजिए, तो इंडियन कंपनीज जो है वो बड़े कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें प्रोवाइड कराती है। बिल्कुल करा रही हैं। कोई मॉलिक्यूल, जैसे CTPR एक मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उस जैसे ही वो इंडियन कंपनीज ने देना स्टार्ट किया उसके प्राइसेस 50-60% डाउन चले गए। तो अपनी इंडियन कंपनीज पे, जैसे हम मुजफ्फरनगर ही कंपनी है, तो वेस्ट यूपी मुजफ्फरनगर यहाँ के लोगों को भी भरोसा करना चाहिए कि क्वालिटी आती है। वो फील्ड में लगा के टेस्ट करे कि क्वालिटी है कि नहीं है, तो कॉस्ट इफेक्टिव उनको सॉल्यूशन अपने घर में मिलेगा। बालियान साहब, हो क्या रखा है कि हमारे जो लोगों में ना एक दिमाग में मिथ बढ़ गया है कि जो चीज़ बाहर से आ रही है ना वो चीज़ जो है वो बढ़िया है। उनको यही समझ में नहीं आ पा रहा कि भारत भी इस क्वालिटी की चीज़ें बना सकता है। वो बना रहा है, वो बना रहा है। सिर्फ बात कहाँ है, बात यह है कि किसानों को थोड़ा सा नॉलेज का अभाव है। नॉलेज का नहीं, हमारे यहाँ एक कल्चर है, हमारी एक मान्यता है जी। हमारे यहाँ लोगों को केवल औलाद अपनी चाहिए, बाकी सब कुछ विदेशी चाहिए। विदेशी चाहिए, औलाद छोड़ के बाकी सब कुछ विदेशी हो। हम उसे बेहतर बताते आए हैं, उस कल्चर को हमने बेहतर माना है। ठीक है, तो हम जो हमारे पास की चीज होते हैं उसे हम बेहतर नहीं मानते। अपनी औलाद को छोड़कर मैं सब कुछ बाहर का चाहिए, बाहर का चाहिए। तो
ये है कि नहीं, जो चीज अगर हम अपने आप पे भरोसा करें, अपनी कंपनीज को स्टैंड करेंगे अपने आप पे, तो उनके अंदर भी क्वालिटी, आप अजमाओ, फील्ड में अजमाओ, देखो, चेक बालियान करो। साहब सीधी बात ये है कि दोनों चीज बराबर रखो ना। हाँ, अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बराबर की चीज जो है भारत की इस्तेमाल करके देखो, रिजल्ट आएगा। बरतो, नहीं अगर ना बरतो। भाई कंपनी का मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया, लोग कहते हैं कि भाई ये लोकल है। लोकल शब्द की परिभाषा क्या है? जो भाई लोकल शब्द की परिभाषा क्या ये है जो उसके बराबर में बन रहा है? भाई एक तो ये परिभाषा होगी, लेकिन लोकल शब्द की परिभाषा क्या है? क्या वो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं? ऐसा जो आपके बराबर में बन रहा है, क्या वो कहीं क्वालिटी नहीं दे सकता है? ये बात, ये बड़ी बात है, समझने वाले समझ गए होंगे। बालियान साहब ये बात हकीकत है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे पास बन रही है, उनको कुछ नहीं, और उससे घटिया चीज़ ला के बरत लेंगे बाहर से, कहेंगे उनको ये बढ़िया है। बाहर से महंगी भी लाएंगे, बाहर से जो है आप उन्हें बाहर पैसा भी भेजेंगे। बिल्कुल। आप अपनी इंडियन कंपनीज को करो, आपकी जो लोकल कंपनी है उनसे करो, आप फील्ड में प्रोडक्ट को डालो, कंपेयर करो। अगर वहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट हो, आइदर वो किसी भी कंपनी का, कहीं का भी हो, वर्ल्ड के, विश्व के किसी भी जगह का हो, अगर वो वहां पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो वो बेकार है। वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो बढ़िया है। तो पैरामीटर जो है खेत बताएगा, किसान का खेत बताएगा। किसान से ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं होता। अगर उस पे खेत में उसने कंपेरेटिवली डाला है जी। इंडियन कंपनीज ने आज जो है जो प्राइस, जो प्रोडक्ट इंडियन कंपनीज के हाथ में जैसे ही आते हैं पेटेंट के बाद, इंडियन कंपनीज उनको 50% अपने फार्मर्स को डाउन प्राइस पे उपलब्ध कराती है और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। आप देख सकते हैं, आप अपने आसपास भी देख रहे हो, उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, वो बेहतर है, वो बेहतर है। सबसे बड़ी बात है, एक और चीज है किसानों के या लोगों के दिमाग में, जो चीज सस्ती मिल गई ना, उनको ये नहीं बढ़िया। भाई यही चीज जब हम बना के यहाँ से म्यांमार भेजते हैं, टर्की भेजते हैं, थाईलैंड भेजते हैं जी, आपका कजाकिस्तान भेजते हैं, या और एवरी कोस्ट भेजते हैं, अदर कंट्रीज में भेजते हैं, वहां ये चीज बेस्ट होती है। बिल्कुल ठीक है, जब यहाँ का किसान इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये लोकल हो जाती है, वो लोकल हो जाती है, वो लोकल हो जाती है। जबकि उसको हम कॉस्ट इफेक्टिवली यहाँ पे देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं जी। तो उन्हें देखना चाहिए, कंपैरिजन करो, फील्ड में जाओ, अपनी कंपनीज को प्रमोट करो, बढ़ावा दो अपनी कंपनीज को। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप लोग हमेशा लूटते ही आओगे और कुछ नहीं होने का, और कुछ नहीं होने का। बालियान साहब, मतलब कि एंड द लास्ट ये बात है भाई, तजर्बा करो दोनों चीज़ें। अगर मान लो आप कोई भी XYZ कोई भी साल्ट यूज़ कर रहे हो, वो एक आप अपनी चॉइस की कंपनी का ले लो, एक ग्रीनलैंड का लेके देख लो, फर्क देख लो, आप फील्ड में फर्क देखो और जो बेस्ट है आप उसको अपनाओ, परफॉर्मेंस को अपनाओ। ग्रीनलैंड का तो ये है, ग्रीनलैंड केवल इंटरनेशनल मल्टीनेशनल पैरामीटर्स के ऊपर क्वालिटी का काम करती है। कोई भी प्रोडक्ट ग्रीनलैंड देगी तो वो वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा ही बनाया जाता है। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।